हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है वेडनेसडे है और आज लेके आती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प। फाइव कार्ड निकाल लेंगे फिर उनको क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, ये निकाल लिए हैं 5 कार्ड्स। देखते हैं क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इसके बाद क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। क्या चल रही एनर्जी कि पास्ट में अगर देखा जाए थोड़ा सा पीछे जाके, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन में थी, एंजॉय कर रही थी, खुश थी। ये कह सकते हैं कि एक मस्त मूड में थी, बढ़िया एकदम, जिसमें उसको लग रहा था कि मेरे चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दुख का नाम और निशान भी नहीं है मेरे पास। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में क्लियरिटी आने लगी। जैसे कि आप समझ लो कि मई 2023 से क्या हुआ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में ये विचार आने लगे कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये सोच उनके दिमाग में आने लगी और फिर इसी सोच के कारण से वो क्या करने लगे कि थर्ड पार्टी से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे। तब थर्ड पार्टी को क्या फील हुआ कि मतलब मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ अब मेरे हाथ से छूटती जा रही है या फिर उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। होता है ना कि या तो वो चीज़ छूट जाए या फिर उसका स्वरूप बदल जाए। जैसे कि दोनों बहुत प्रेम से रहते हो, बहुत प्यार से रहते हो, तो फिर क्या होने लग जाएगा, दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी, ट्रस्ट इशू पैदा हो जाएगा। तो इस टाइप की फीलिंग उसके दिमाग में आ रही है कि कहीं ना कहीं मेरी जो लाइफ में आपके पार्टनर जो उनकी लाइफ में थे, उनका कहीं ना कहीं स्वरूप बदलता जा रहा है या फिर उनके मन में मेरी अहमियत कम होती जा रही है। और इसी कारण से उसने क्या करा कि आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से नज़र रखना चालू कर दिया कि वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक एक एक्टिविटी पर उसने नज़र रखना चालू कर दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो, लोक समाज, सोसाइटी हो, वर्क हो या अदर रिलेशनशिप हो। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। वो उसने क्या करा थर्ड पार्टी ने कि वो बहुत बाज की तरह, जैसे तीखी पैनी नज़र नहीं होती, वो उसने रखना चालू करा कि आखिर इनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है और इनकी एक्टिविटी क्या हो रही है। उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि मेरी लाइफ में एक तरीके से सनसेट हो रहा है। ठीक है ना, जो खुशियाँ, प्यार, एन्जॉयमेंट, जो कुछ भी जो लाइफ में पास्ट में रहा था वो अब क्या धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है, उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। और इसी कारण से वो खुद को क्या समझ रही थी, उसको लग रहा था कि जैसे अब मैं इनकी पसंद नहीं रही। मतलब क्या सोच रही थर्ड पार्टी कि अब मैं इनकी पसंद नहीं रही हूँ, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और अपनी
हर एक्टिविटी को जो भी उसने थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने फेवर में करने की कोशिश करी थी, उस हर एक्टिविटी को उसने एक तरीके से समझ लिया कि वो सब बेकार था, जो कुछ भी मैंने मेहनत करी वो सब कुछ बेकार था। ऐसी फीलिंग थर्ड पार्टी के मन में आने लगी। द रेबल के कार्टून ले जाएगी चिड़ी भाई। जो भी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी अभी, उसके बाद की जो सिचुएशन रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर को लेके हुई। उसको क्या लगा कि मुझे इस बंधन से अब दूर जाना है। ये जो जंजीर मैंने खुद ही अपने पैरों में जो बांध रखी, किसी ने बांधी नहीं है, खुद ही ने उसने वो जंजीर अपने पैरों में बांध ली है। तो उसको क्या लग रहा है कि मुझे अब ये जंजीर तोड़नी है और मुझे इस सिचुएशन से आगे निकलना है। बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि इमोशनल फीलिंग दिख रही है, और इसीलिए वो क्या करने लगी, खुद की हीलिंग करने लगी और ऐसा फील करने लगी कि दुनिया में सबसे अच्छी मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में खुशियाँ किसी के पार्टनर से नहीं है बल्कि मेरे खुद के खुश रहने से हैं। इस टाइप के विचार उसके दिलो दिमाग में आने लगे। एडवेंचर के कार्टून दिखाई कीजिए डिवाइन। और जब उसको ये बातें समझ में आने लगी कि हाँ ये सब सिचुएशन हो रही है, तब उसने क्या करा, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करी। क्यों बैलेंस करने की कोशिश करी? क्योंकि थर्ड पार्टी ज़्यादा टाइम इस एनर्जी में नहीं रह सकती कि वो आपके पार्टनर के लिए रोए या फिर आपके पार्टनर के पीछे भागे या फिर कि आपके पार्टनर के बिना वो रह ही नहीं सकती, वो इस एनर्जी में है ही नहीं। तो उसने क्या करा, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी और एक रोब, एक रुतबा ये हासिल करने की कोशिश करी खुद के ऊपर, आपके पार्टनर पे नहीं, खुद के ऊपर। क्यों करने लगी? क्योंकि देखो, जो ट्रू लव होता है ना, वो किसी के लिए रुकता है, सालों साल इंतज़ार करेगा, सालों साल तो छोड़ो, आप अगले जन्म तक भी इंतज़ार करेगा। ये पहचान होती है ट्रू लव की। लेकिन उसको ट्रू लव से कोई मतलब नहीं था। जब तक उसका काम बन रहा था तब तक सब कुछ बढ़िया था। जब उसको लगा कि हाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो फिर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि उसको दिखा था कि ठीक है, अब इधर नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा रास्ता आगे की तरफ है, जहाँ पर मुझे खुशियाँ मिलेगी, ब्राइट फ्यूचर मिलेगा और कोई ना कोई सहयोग करने वाला मुझे मिल ही जाएगा। इस टाइप की एनर्जी थी। यही फ़र्क होता है कि एक थर्ड पार्टी में और एक ट्रू लव में। ट्रू लव हमेशा इंतज़ार करता है अपने पार्टनर का, चाहे वो कितनी ही दूर रहे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है, जो भी आपके साथ आपके पार्टनर ने किया है उस बात को लेके याद करके गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि जहाँ भी आपका पार्टनर रहे खुश रहे, वो कोई तकलीफ़ में नहीं रहे। लेकिन ऐसा विचार या फिर ऐसी सोच थर्ड पार्टी नहीं रख सकती है। देखते हैं अभी अगर करंट में देखा जाए तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी अपने हाल में खुश रहने की कोशिश कर रही है, खुद को पहचानने की कोशिश कर रही है। अभी एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर की कोई इमेज नहीं है, कोई जगह नहीं है। और यही आपके पार्टनर की, चलो अभी नेक्स्ट डेक से लिंक कर लेंगे, अभी थर्ड पार्टी की देख लेते हैं प्योरी। तो अगर थर्ड पार्टी के दिल में देखा जाए तो आपके पार्टनर को लेके कोई इमेज नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक तरीके से उसका दिल और दिमाग दोनों ब्लैंक है, दोनों खाली है। अब वो क्या करना चाहती है कि इसके अंदर एक नया रंग भरना चाहती है, एक नई सोच, नई विचारों के साथ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ रही है। उसे क्या लग रहा है कि दुनिया में
वो ही सबसे अच्छी है। एक तरीके से उसको ये फील हो रहा है कि मैं त्याग कर रही हूँ। जो आपके पार्टनर को वो छोड़ रही है ना, तो उसको क्या लग रहा है कि मैं त्याग कर रही हूँ। उसको ये नहीं लग रहा कि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ज़िंदगी तबाह कर दी है, या किसी के खुशियों का घर मैंने उजाड़ दिया है। वो अभी क्या फील कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ और मैं जो भी कर रही हूँ वो अच्छा है। लेजीनेस के काटो ले पाई कीजिए है। लेकिन देखो, वो ऐसा सोच रही है, लेकिन बोल सकते हैं कि अभी तक पूरी तरीके से आपके पार्टनर उससे अलग नहीं हुए हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर से वो बहुत कुछ लेना चाहती है। जिस दिन आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को देना बंद कर देंगे, चाहे वो प्यार हो, अपनापन हो, समय हो, पैसा हो, जो भी थर्ड पार्टी चाहती है, वो उसको जब आपके पार्टनर से मिलना बंद हो जाएगा, तब वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। देखो, उसने क्या सपने देखे थे कि आपसे तो आपके पार्टनर को छीन लिया, लेकिन वो आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, या फिर ये कहो कि पूरी दुनिया उसने आपके पार्टनर में ढूंढ ली थी। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ये जो कुछ भी उसने सोचा था वो प्योर सोच थी उसकी, ट्रू सोच थी उसकी, नहीं। ये जो भी सोच थी उसकी, उसके अंदर कहीं न कहीं छल ज़रूर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है, आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, वो सिर्फ आपके पार्टनर से कुछ चीज़ खींचना चाहती है। खींचना मीन्स कि कुछ फ़ायदा दिख रहा था उसको, तभी वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर या तो उनको समय दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं, या फिर पैसा दे रहे हैं, या समाज में मान और सम्मान दे रहे हैं। कुछ न कुछ ज़रूर दिख रहा है जिसके कारण से थर्ड पार्टी उनसे अब तक जुड़ी भी थी और अभी भी जुड़ी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के अंदर अब लेजीनेस आ रहा है। उसको क्या लग रहा है कि अब मैं और एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपके पार्टनर अगर चले जाते हैं उनकी लाइफ से, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई दूसरा फिर मुझे मिलेगा ही सही। मुझे इस रिश्ते में अब इतना एफर्ट्स नहीं लगाना चाहिए। इस टाइप के विचार थर्ड पार्टी के मन में आ रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है थर्ड पार्टी को लेके। कल 28 तारीख है। जिसको भी रेमेडी करनी हो पार्टनर से रिलेटेड, वो सुबह 10:30 से 12 के बीच में कर सकते हैं। जैसा बताया था वैसा ही करना है, कुछ गलत मत करना। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं? डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं? ये है आपके पार्टनर की एनर्जी और वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक तरीके से क्या हो गया था, लाइफ कंप्लीट हो गई थी। दोनों को लग रहा था कि हाँ, हम दोनों की लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मई से या फिर हाँ, मई से ही लगभग इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम इन दोनों की लाइफ में आती रह रही है, इन दोनों से रिलेटेड। और उनको क्या लग रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एक समय के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी क्या सिचुएशन धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है सही होने की बजाय, और इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है।
उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये सिचुएशन अब नहीं सुधर सकती या फिर अब बेटर नहीं हो सकती। और इसीलिए वो क्या चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके कि या तो थर्ड पार्टी से मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, सक्सेस मिल जाए, या फिर मैं पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से अलग हो जाऊं, क्योंकि मैं भी अब इस अदर-जुल वाली ज़िंदगी में नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में फोकस करना है, मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लेके ज़्यादा इमोशनल नहीं है। अगर करंट एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। वो जो भी सोच रहे हैं प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, और जिसके अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ज़्यादातर फोकस वो खुद के काम पे करना चाहते हैं, खुद की लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, और उसी पे आगे अब वो वर्क करना चाहते हैं। जब थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी देख ली है आपके पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख ली है थर्ड पार्टी को लेके, तो एक बार देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। देखो आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ये देख सकते हो कि आपके पार्टनर की अभी मिक्स एनर्जी चल रही है। मिक्स एनर्जी कैसे चल रही है, उनको कभी लगता है कि नहीं, मुझे पूरी तरीके से मेरे ट्रू लव के पास चला जाना चाहिए, या मेरे पार्टनर के पास चला जाना चाहिए पूरी तरीके से। कभी तो उनके मन में ये फीलिंग आती है, और कभी वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है, अभी मुझे अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करना है, या कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से दूर होना है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप जो उनसे कमिटमेंट चाहते हो उसके लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, ये सभी चीज़ों का वो फोकस रख रहे हैं। और उनको ये जानना अच्छा भी लग रहा है। हो सकता है आपकी डीपी बार बार देख रहे हो, आपके स्टेटस देख रहे हो, क्योंकि फोकस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और साथ में बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स क्या आ रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि आपका और जो उनका रिलेशन ख़राब हुआ है उसे सुधारने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मुझे झुकना पड़ेगा। उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए हो सकता है कि मुझे झुकना पड़े, या फिर मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, जो कि वो फ़िलहाल में लगाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर खुद की ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं। इसलिए अभी वो थर्ड पार्टी से तो दूर है ही सही, लेकिन आपके पास भी आने में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। इसीलिए इस सिचुएशन को सुधारने के लिए या सही करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, और सब कुछ डिवाइन को सौंप दिया है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके। मैंने तीनों तरह की रीडिंग कर दी है। थर्ड पार्टी को फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके, और आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, आप फटाफट उन कार्ड्स को चुन लेना। ये 2 कार्ड निकाले हैं। जल्दी से आप जो भी कार्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चुन लें। फर्स्ट सेकंड। ओके, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड
चूज़ करा है, माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, डिवाइन की फुल ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर, और वो ब्लेसिंग किस चीज़ के लिए है? ताकि आप दोनों मिल सको। और कैसे मिल सको? मन में मक्कारी लेके या छल कपट लेके नहीं, एकदम प्योर सोल होके मिल सको। अपने पार्टनर को पहचान सको कि हाँ, ये मेरा ट्रू लव है। मन में जितना भी गुस्सा या नफ़रत या फिर गिले शिकवे जो भी थे, उन सबको भुला के एक प्योर सोल की तरह आप दोनों मिल सको। इसीलिए डिवाइन की फुल ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत से लोगों का रीयूनियन जून एंड तक या फिर जुलाई मिड तक होने के पूरे चांस हैं। चांस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। तो किसकी क्या जर्नी चल रही है या किसको क्या कर्मा फेस हो रहा है, तो वो उसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो अभी जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। थोड़े से हर्डल्स ज़रूर दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन जहाँ पर भगवान है वहाँ पे सब चीज़ें अपने आप हट जाती है। तो देखा जाए तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, वो वेरी गुड, गजब की एनर्जी है। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनको बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, अगर नहीं, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ही। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे या आपसे बात करेंगे, तो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे कि ठीक है, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं तुम्हें वेट नहीं कराऊंगा, या फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर मैं अब तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी कमिटमेंट आप डिज़र्व करते हो, वो कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक में डिवाइन की ब्लेसिंग मिल चुकी है, मिल रही है और मिल चुकी है, और इसके लिए आप दोनों को तैयार कर रहे हैं डिवाइन, ताकि आप दोनों प्योर हो जाओ। दूसरे कार्ड्स में आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी आपको कमिटमेंट मिलेगा। तो दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और मैं यही चाहती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ अब मिल जाए। बहुत सह लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत दिन हो गए, अब थोड़ी राहत अब आपको मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी खुश रहे, हैप्पी रहे, आपके पार्टनर आपको जल्दी मिल जाए, या फिर जल्दी कॉल मैसेज टेक्स्ट करें, आप दोनों की बातचीत हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप सभी को हरे कृष्णा।